नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRV एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने जो हिंदी वाला जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, सीरीज स्टार्ट की है, इसमें आप जानते हो कि संधि पढ़ रहे हैं अपन। और संधि में हमने अच्छे से स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया था। स्वर संधि के बाद दोस्तों हमने व्यंजन संधि स्टार्ट की हुई है। और व्यंजन संधि जो है, इस व्यंजन संधि में हमने इसकी 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। आज इसका दोस्तों व्यंजन संधि का तीसरा लेक्चर आता है, आप इसको कंटिन्यू देखिएगा। 2 नियम कैचे टै तै पै के आए थे और 6 या 7 जो नियम आते हैं वो तय के नियम आए थे दोस्तों। उनके बाद इसके कुछ नियम और बचते हैं, उन्हीं को आज कंटिन्यू करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं स्वर के नियम। कौन से नियम आते हैं भाई? स्वर के नियम। स्वर के नियम। स्वर के नियमों में दोस्तों पहले यहाँ जो नियम आता है वो आ का या किसी भी स्वर आता है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये कहता है स्वर के बाद यदि स्वर के बाद अगर 6 आता है तो क्या आता है? 6 आता है तो दोस्तों बीच में आधे च का आगम हो जाता है। स्वर के बाद अगर 6 आता है तो बीच में आधे च का क्या होता है? आगम हो जाता है, यानी च अपने आप आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आपको एग्जाम्पल में मिलेगा आ प्लस छादन। क्या मिला? आ प्लस छादन। आप देख रहे हो यहाँ पर स्वर है और स्वर के बाद ये 6 राजी, तो बीच में अब किसको आप जोड़ दोगे? आधे च को जोड़ दोगे। ये जो नियम लो भाई, बस इतना सा है। आ प्लस में च जोड़ा फिर छादन, तो आच छादन। ये हमने पीछे वाली वीडियो में कर भी लिया था, लेकिन स्वर के नियम कंटिन्यू हो जाएंगे इसलिए इसको आगे कर रहे हैं। परि प्लस छेद है दोस्तों, परि प्लस छेद। ई है ये उपसर्ग रहा और उपसर्ग के बाद 6 आ गया जी, तो क्या बन गया? परिच्छेद। परिच्छेद इस प्रकार से। इसके बाद और एग्जाम्पल लेते हैं, अनु प्लस छेद। अनु प्लस में छेद। अब इसका कैसे आ जाएगा? ये जी उपसर्ग रहा, सॉरी यहाँ पे उ स्वर रहा और स्वर के बाद 6 आ गया, तो क्या आ जाएगा? अनुच छेद। भाई हमने अच्छे से इसको कंप्लीट किया है। व्यंजन संधि के नियमों को, उनके एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देखिएगा और छोटे छोटे तोड़ करके ये नियम 1 2 3 4 ऐसे बनाए हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे जी। ये एक नियम था, स्वर के बाद यदि 6 आता है तो बीच में किसका आगम हो जाता है? च का आगम हो जाता है। बस ऐसे आप करते जाना। वी प्लस छेद है, जैसे वी प्लस छेद। अब आपको इसमें क्या करना है? ई उपसर्ग है, 6 ई स्वर है, पीछे 6 आ गया तो आप इसको जोड़ देंगे और क्या बन जाएगा? विच्छेद। अब आप कहोगे सर यदि वहां पर संधि विच्छेद ना मिले, संधि विग्रह मिल जाए तो वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आप यहाँ पर आच्छादन देख रहे हो, चेक के बाद 6 देख रहे हो, तो आपको नियम याद होना चाहिए। चेक के बाद 6 आ रहा है तो इस चेक को यहाँ पर हटा देना और फिर इसमें प्लस जोड़ दीजिएगा, धन जोड़ देंगे। आप प्लस छादन, वी प्लस छेद, अनु प्लस छेद, परि प्लस छेद, इस प्रकार से बन जाएगा जी। ये एक नियम हो गया आपका स्वर का नियम भाई। दूसरा अपन नियम बात करते हैं। दूसरा नियम ये कहता है यदि ई या उक के बाद श या थ आ जाए। कैसे कह रहा है? ई या उक के बाद, यानी 2 स्वर है, यहाँ पे तो कोई सा भी स्वर आ सकता था, यहाँ पर 2 स्वरों की बात कर रहा है। ई या उक के बाद यदि दूसरा वाला जो वर्ण है इसमें क्या आ जाए? स या थ आ जाए, तो ये जो स है और ये जो थ है दोस्तों, सिर्फ ये चेंज होंगे। ये जो स है दंतव्य श, दंत वाला जो स है, और ये और थ जो है चेंज हो जाएगा। ये स जो है इस श में, मूर्धन्य श में बदल जाएगा, आधा हो जाएगा, और थ जो है दोस्तों ये किस में चेंज हो जाएगा? ये ठ ठठेरा में चेंज हो जाएगा, ठ में चेंज हो जाएगा। ये अपना अगला नियम है भाई, बस इतना इजी सा है। ये जो श है, ये जो दंतव्य श जो है ये मूर्धन्य श में चेंज हो जाएगा और थ जो है ठ में चेंज हो जाएगा। लेकिन पहले वाले वर्ण में क्या आना चाहिए? ई या उ आना चाहिए। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि संधि जो होती है उसमें 2 पद होते हैं। एक होता है जी पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। एक है भाई पूर्व पद और दूसरा कौन सा आता है? उत्तर पद। संधि किस में होती है? पूर्व पद के तो अंतिम वर्ण में। संधि किस में होती है? पूर्व पद के अंतिम वर्ण में और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में होती है। उत्तर पद के कौन से वर्ण में होती है? प्रथम वर्ण में होती है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है आ,
ये जो आ है ये इसमें पूर्व पद है। यहाँ पर जो छ है ये इसका कौन सा पद आता है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण आता है। यहाँ पर परी में जो दोस्तों यहाँ पर री परी बोलोगे तो आप ई आ रहा है लास्ट में, तो ई जो है इसका अंतिम वर्ण है और यहाँ पर दोस्तों जो अंतिम वर्ण आता है वो छ आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संधि हमेशा किस में होती है, सदाई अंतिम शब्द पहले वाला जो वर्ण पहले वाला जो पद है पहले वाला जो शब्द है इसके अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में हमेशा संधि होती है। तो ये अपना नियम है, इसी के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो उदाहरण में जैसे दोस्तों आ जाए आपके सामने, अब वी एग्जाम्पल देखते हैं, वी प्लस सम आ जाए, वी प्लस सम आ गया तो आपको क्या करना है, ये भाई ई जो है वी बोल के देखो तो वे के बाद ई की ध्वनि आती है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या पर क्या आ रहा है, ई आ रहा है और दूसरे शब्द का पहले वाला वर्ण क्या आ रहा है जी, स आ रहा है। तो आपने ई और स को चेंज करना है। नियम क्या कह रहा है, ई के बाद अगर स आए, ई के बाद अगर स आए तो स किस में चेंज हो जाएगा, ये श में चेंज हो जाएगा। पूरे वाला सही आएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, श में चेंज हो जाएगा। अब आप इसको कैसे चेंज करोगे, वी एज इट इज लिख दो जी, स किस में चेंज कर दो, इस षटकोण वाले स में, और पीछे में है ही क्या बन गया, विषम बन गया। ठीक है जी, कैसे हुआ भाई, भाई नियम ये कहता है ई या उ के बाद यदि स आता है तो स किस में चेंज हो जाएगा, इस वाले श में चेंज हो जाएगा, और यदि थ आता है तो थ किस में चेंज हो जाएगा, ठ में चेंज हो जाएगा। बस यही तो नियम था भाई, दो नियम है, इनको अपन ने एक कर दिया। ई या उ के बाद स आए तो श में कर दो, थ आए तो ठ में कर दो। तो यहाँ पर ई के बाद स दिखा तो स किस में आ गया, इस षटकोण वाले स में, यानी कि जो मूर्धा वाला मूर्धन्य श होता है इसमें चेंज हो गया। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको, ये अनेकों बार आता है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर आपने अनेकों बार सुना, युधिष्ठिर भीम अर्जुन, ये जो 5 पांडव थे उनके नाम है। अब आपको पेपर में क्या देखना है, ये देखना है जी, ठ आ रहा है, आधा श आ रहा है, तो भाई ये नियम लागू हो रहा है, और आगे स्वर भी आ रहा है, तो आपने क्या किया, ये नियम लागू कर दिया। अब इसको तोड़ते हैं भाई, यू एज इट इज है, धी भी एज इट इज रह जाएगा अपने पास, यू भी एज इट इज है, धी भी एज इट इज है, लेकिन ये जो श षटकोण वाला था ये अब किस में चेंज हो जाएगा, ये इसमें चेंज हो जाएगा जी। ये आधा है तो आधा कर दो, ठ जो है अब ये किस में चेंज कर दोगे, आप थ में कर दोगे, और रह पीछे है ही, तो इसका टूटेगा क्या बनेगा, युधि प्लस स्थर बनेगा। और जोड़ना हो तो आपको क्या करोगे, इस स को आधे श में कर दो, थ को किस में कर दोगे आप, ठ में कर दोगे, तो युधिष्ठिर बन गया। बताओ कितना इंपॉर्टेंट हो गया। धनुष टंकार, धनुष टंकार, अब यहाँ पर तो ठ था, यहाँ पर ट आ रहा है, ट का नियम थोड़ी ना है, लेकिन स का तो है जी, श तो है ना, तो स को चेंज कर देंगे अपन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, धनुष। अब ये आधा था तो धनु था, तो धनु प्लस टंकार, लेकिन आधा स लगते हुए धनुष टंकार, तो ये क्या आ जाएगा भाई, आधा त लगाएंगे तो इस पर आधा श फिर टंकार, इस प्रकार से धनुष प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार, ये दो श है ये किस में चेंज हो गया, इस वाले श में चेंज हो गया। और एग्जांपल देखते हैं, प्रतिष्ठान, ये तो आपने अनेकों जगह देखा होगा, प्रतिष्ठान। अब ये प्रतिष्ठान है, नियम लागू हो रहा है, श आ रहा है, ठ आ रहा है, सिर्फ श को स में चेंज कर दो और ठ किस में कर दो, थ में चेंज कर दो, बना दो जी। प्रति है प्लस यहाँ पर क्या आ गया, ये वाला स, और ठ की जगह थान, स्थान, प्रति प्लस में स्थान। अनुवसंगी, अब तोड़ के देखिएगा, अनु प्लस में संगी, अनुसंगी। बस भाई कुछ नहीं, स आ रहा है तो आपको श में चेंज करना है, तो और आगे विसर्ग है, आगे स्वर है ही, तो अनुषंगी क्या आ जाएगा, अनुषंगी। ठीक है, विषम हुआ, विषेद हुआ, निषेध हुआ, निसंदेह, ये भी अनेकों बार आते हैं। निषेध, निषेध शब्द है, ये श है, किस में चेंज करोगे, दंतव्य स में, क्या बन गया, नि प्लस सेध, बस निसंदेह, निसंदेह। स है जी, किस में चेंज कर दोगे, आगे है ही, तो निस्संदेह, तो निश ये जो है इसको तोड़ के लिखना है, तो नि प्लस संदेह, इस प्रकार से।
तोड़ेंगे भाई इसको ऐसा कर देंगे और जोड़ेंगे तो इसको ऐसा कर देंगे, ठीक है। निषेध हो गया। इसके अलावा बात करें नी प्लस स्थूर है अभिषेक, एक इंपॉर्टेंट है अभिषेक, अभिषेक, अभि प्लस शेक। अब ये जो अभिषेक हमारे सामने आया है, नियम लागू हो रहा है, ई आ रहा है भाई, बिल्कुल आ रहा है, स है, स ये राजी, तो स का क्या कर दो, श में चेंज कर दो बस। तो अभी और फिर क्या आ जाएगा, शेक। तो दंतव्य श किस में चेंज हो गया है भाई, यहाँ पर ये हो गया है मूर्धन्य श में चेंज हो गया है। उम्मीद है आपको स्वर के दो नियम आए होंगे समझ में। पहला नियम कह रहा है चेक, स्वर के बाद अगर छ आता है तो चेक का आगम हो जाता है, चेक का आगम हो गया। दूसरा नियम कहता है ई या उ स्वरों के बाद, ई या उ स्वरों के बाद यदि इसमें क्या आ जाए, स आ जाए तो स श षटकोण में बदल जाएगा, यानी दंतव्य स किस में बदल गया, मूर्धन्य स में बदल गया, और थ जो है किस में चेंज हो गया, ठ में चेंज हो गया। तो इसके एग्जांपल्स हमने ये किए हैं जी। ये थे आपके दो नियम जो स्वर के आते हैं जी। अगले नियम पढ़ते हैं अपन इसके, ये थे जी स्वर के नियम। अगले जो नियम है वो बात करते हैं जी इसमें अनुस्वार के नियम, अनुस्वार के नियम। व्यंजन संधि में ही फिर आते हैं अनुस्वार के नियम। हाँ जी, या मैक के नियम भी कह सकते हैं अपन, अनुस्वार या मैक के नियम। ध्यान से समझिएगा, ये नियम क्या कहता है, मैक के बाद यानी कि पूर्व वाले वर्ण का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, मैं होना चाहिए। मैक के बाद कैसे लेकर के मैं तक, कैसे लेकर के मैं तक कोई भी वर्ण आता है, तो मैक के बाद कैसे लेकर के मैं तक कोई भी वर्ण आता है तो ये जो मैं है, ये जो भी वर्ण बाद में आएगा उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा, पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। नहीं आया समझ में, दोबारा देखिएगा। मैक के बाद कैसे लेकर के मैं तक कोई भी वर्ण आता है तो ये जो मैं है, तो जो वर्ण आया उसी वर्ण के कौन से वर्ण में चेंज हो जाएगा, पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जैसे एग्जाम्पल है सम प्लस क्रांति। अब आप इसको समझिएगा, सम प्लस क्रांति ये एग्जाम्पल है जी। यहां पर कह रहा है कि मैक के बाद, तो मैं आ गया, पहले वाला जो अंतिम जो वर्ण है इसमें मैं है, बिल्कुल है भाई। अपना नियम देख लेते हैं कि उसके बाद कैसे मैं तक कोई भी वर्ण हो, तो दूसरे शब्द का जो पहला वाला जो वर्ण है वो अपने सामने क्या आ गया, क आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, क आ गया, ठीक है जी। अब ये क भी आ चुका है और यहाँ पर मैं भी आ चुका है, तो कह रहा है ये जो मैं है ये पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएगा, लेकिन पांचवा किसका, ये जो बाद वाला जो वर्ग है ना जी, इसके पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएगा। तो इसका जो पांचवा वर्ण जो होता है वो कौन सा है, वो आपने अगर याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने वर्ण विचार टॉपिक में पढ़ा था, 5 वर्ग होते हैं, इन 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं जिनको स्पर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है जी। ये वर्ण जो है वो कै ख ग च छ ज ज अय टे ठे डे ढे ते थे दे धे ने पे फे बे भे में। ये भाई जो 5 वर्ण हमारे सामने आए हैं, 5 वर्ग जो सामने आए हैं, इन्हीं का जो 5वां वर्ण हो जाएगा, यानी कि कैसे लेकर के मैं तक कोई भी वर्ण आता है, किसके बाद, मैक के बाद, तो ये जो मैं है ये अपने जो दूसरा वर्ग आया है उसी दूसरे वर्ग के पहले वाले वर्ण में चेंज हो जाएगा। तोड़ के देखकर बनाकर देखते हैं इसको भाई। स एज इट इज है, मैक को चेंज करना है किसके अकॉर्डिंग, कैक के अकॉर्डिंग। तो कैक का 5वां वर्ण यहाँ पर क्या रहा है, अंग, तो क्या बन गया यहाँ पे, संग। फिर क्या लगाएंगे, अब पीछे जो है उसको एज इट इज लिख दो, क्योंकि अपने तो मैं को चेंज करना था, तो मैं चेंज होते यहाँ क्या बन गया, संग प्लस क्रांति। और अगर आपको ऐसा मिलता है तो आप इसको पहले वाले वर्ण में, उसको मैं में चेंज कर दो बस। अगर आपको मैं मिलता है तो इसके 5वें में, और ये अंग मिलता है तो इसको पहले वाले वर्ण में कर दो। और एग्जांपल देखते हैं, सम प्लस गम, सम प्लस में गम। अब ये एग्जांपल है जी, सम प्लस में गम। मैं है, कैसे लेकर के और मैं तक कोई भी वर्ण है,
और जो ये वर्ण जो है इसमें से मैक के बाद अब इसके गैक का 5वां वर्ण, अब इस गैक का 5 वर्ण कौन सा आ रहा है, ये वाला, तो तोड़ के इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, संगम। क्या बन गया, संगम। ये गै जो था इसमें मिल गया और पीछे था ये पूरा हो जाता है, तो क्या बन गया, संगम। सम प्लस च, सम प्लस में च, यहां पर है जी मैं, कोई भी वर्ण आ जाए, च आ गया यहां पर, ये च आ गया। अब इस मैं को आप किस में कन्वर्ट करोगे, इसी च के 5वें वर्ण में, इस च के 5वें वर्ण में क्या बन जाएगा, ये संचय। तो क्या बोलेंगे इसको अपन, संचय। ठीक है जी, संचय। इस प्रकार से सन्यासी, सम प्लस में न्यासी, सम प्लस में है जी न्यासी, बना दो सन्यासी। कैसे बना, मैं जो है, ये जो मैं हमारे सामने है, अब इसके बाद न आ रहा है, तो न का 5वां वर्ण क्या आता है, नहीं आता है, तो यहाँ पर क्या आ गया, अब यहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, सन्यासी, सन्यासी। इस प्रकार से तो सम प्लस न्यासी आएगा सन्यासी का। सम्मान, सम्मान ये शब्द लिखा है भाई, सम्मान। मैं के बाद फिर से कोई भी आ रहा है मैं तक, तो तोड़ देंगे इसको, सम प्लस में मान, सम प्लस में मान। भाई यहाँ पर मैं है, मैं के बाद फिर 5वां मैं आ गया, तो मैं को इसके अकॉर्डिंग तो चेंज करेंगे, तो यहाँ पर क्या बन गया, सम्मान। मंजू शब्द मिले जी आपको। अब यहाँ पर ये शब्द है मम प्लस में जू, मम प्लस में जू। अब दोस्तों इसको आप कैसे करोगे, मैं है और कैसे लेकर के मैं तक 5वें वर्ण में जब भी आ रहा है, ये रहा जी, तो आप इसको किस में चेंज कर दोगे, मैं को आई में चेंज कर देंगे, तो इसका क्या बन जाएगा, मंजू। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, ये जी दोनों सही माने जाते हैं। सम्मोहन, सम्मोहन, ये कैसे टूटेगा, ये तोड़ दिया हमने, इसको जोड़ेंगे तो मैं है, 5वां वर्ण यहाँ पर ये है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सम्मोहन, सम्मोहन। इस प्रकार से भाई उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ये मैं का फर्स्ट नियम था। जो मैं का फर्स्ट नियम ये कहता है कि मैं के बाद अगर कैसे लेकर के मैं तक कोई भी वर्ण आता है, तो मैं के बाद कैसे लेकर के मैं तक कोई भी वर्ण आता है, तो ये मैं जो है, मैं के बाद कैसे लेकर के मैं तक कोई भी वर्ण आता है, तो मैं जो है ये बाद वाले वर्ण के अकॉर्डिंग 5वें वर्ण में बदल जाता है। बाद का जो वर्ण दे रखा है उसी के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। इतना सा इजी सा था जी एग्जाम्पल। ये इसके जो है मैं के नियम का, ये हमने पहला नियम पढ़ा इसका मैं का। दूसरा नियम क्या कहता है भाई मैं का, वो देखिएगा। दूसरा नियम कहता है मैं के बाद अब जितने भी आ चुके ना, इनके अलावा इनको बोलते हैं शेष व्यंजन। मैं के बाद शेष व्यंजन आ जाए। अब शेष व्यंजन कौन कौन से हैं भाई, इसमें शेष व्यंजन कौन कौन से बच गए, कै के बाद मैं को कैसे, मैं के बाद यह बच गया, रे बच गया, ले है जी, वह है, स है, श है, स है और है। नियम क्या कहता है, अगर मैं के बाद शेष व्यंजन आ जाए तो ये मैं जो होगा ये किस में चेंज हो जाएगा, अनुस्वार में चेंज हो जाएगा, अनुस्वार में चेंज हो जाएगा। मैं किस में परिवर्तित हो जाता है, अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। इतना सा नियम है जी। एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे आ जाए संयोग, कई बार आते हैं एग्जाम्पल, सम प्लस में योग। अब आप ये सोचोगे सर ये बिंदी कैसे लगाते हैं, तो बिंदी लगाने का नियम है एक तरीके से, सम प्लस में योग है। नियम क्या कहता है, मैं है और मैं के बाद ये रहा जी ये, तो आप मैं को किस में चेंज कर दोगे, अनुस्वार में चेंज कर दोगे। बड़े आसानी से कर सकते हो सारी चीजें। तो आप क्या कर रहे हैं भाई, संयोग, बस क्या दिक्कत आई, मैं को सिर्फ आपने अनुस्वार में चेंज किया है। ठीक है जी। उसके बाद एक लेते हैं ले का नियम, देखते हैं ले का। सम प्लस में लक्ष्य, सम प्लस में लक्ष्य। देखो जी मैं है, मैं रहा भाई पहले वाले वर्ण में, शेष व्यंजन में से फिर हमने ले भी ले लिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैं का अनुस्वार क्या बन गया, संलक्ष्य। तो ये समलक्ष्य का ये संलक्ष्य बन गया। ठीक है जी। आराम से करो। सम प्लस रक्षण, सम प्लस में रक्षण, रेरा मैं के बाद तो क्या बन गया, अनुस्वार बन गया। कहने का अर्थ ये था कैसे लेकर के मैं तक, कैसे लेकर के
मैं तक अगर मैं के बाद आते हैं, मैं के बाद अगर कैसे लेकर के मैं तक आता है, तो ये जो मैं था ये इसी वर्ग के 5 में बदल गया। लेकिन अब इनके अलावा जो व्यंजन बच गए, हमने व्यंजन पढ़े थे 33, जिसमें से 25 तो होते हैं स्पर्श व्यंजन। अब इसमें से 8 व्यंजन बच गए हमारे पास, उनको क्या नाम दे दिया यहाँ पर, शेष व्यंजन जी। और शेष व्यंजन जो हमारे पास बचे हैं वो कौन कौन से थे, तो शेष व्यंजन य, रे, ले, वे, है, रिया, रे, ले, वे, स है। तो इनमें जो आता है वो हमने इसको पढ़ा है भाई, ठीक है। अब ये रे, ले, वे जो थे, इसके जो नियम हमने पढ़े हैं, ये कहता है मैं के बाद अगर शेष व्यंजन आता है तो, और एग्जाम्पल देखते हैं इसके, मैं के बाद शेष व्यंजन आता है तो मैं किस में चेंज हो गया, अनुस्वार में चेंज हो गया। कैसे, तो इसके एग्जाम्पल थे संयोग, तो संयोग का क्या बन गया था, सम प्लस में योग। संरक्षण, तो संरक्षण, इसको कैसे तोड़ा था, सम प्लस में रक्षण, मैं का अनुस्वार कर दो, अनुस्वार का मैं कर दो, बस इतना सा है। फिर उसके बाद संलक्षण, समलक्षण, इसका मैं कर दो, सम प्लस में लक्षण। और बड़ी इजी सी है हिंदी की व्याकरण, आप देख रहे हो सारा सारा। आगे देखते हैं संहार। संहार दोस्तों अनुस्वार है तो मैं कर दो, बस सम प्लस में हार, क्या बन गया, संहार, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं संशय। संशय, संशय, तो ये अनुस्वार है, फिर इसका आप कर दो, मैं कर दो, सम प्लस में शय, बस। तो जहां पर आपको मैं दिखता है और मैं के बाद यदि अंतस्थ वर्ण दिखे या उष्म वर्ण दिखे, वहां पर आपको मैं का अनुस्वार करना है। और अगर संधि विच्छेद ना दिया हो, संधि युक्त पद दे रखा है, जहां पर आपको अनुस्वार दिखे और बाद में ये कोई भी अंतस्थ वर्ण दिखे या कोई भी आपको उष्म वर्ण दिखे, तो आपको इसका क्या करना है, मैं अनुस्वार का मैं करना है जी। ये नियम था मैं के 2 नियमों में जो कंप्लीट हुए। एक अगला जो पॉइंट आता है वो क्या कहता है, यदि ये तो उसमें आ गया, उसके बाद कहता है मैं के बाद यदि क्री शब्द हो, क्री का अर्थ होता है करना, एक धातु होती है क्री, तो इसका अर्थ क्या होता है, करना, काम का करना होना पाया जाता है, क्री धातु होती है। क्री हो, कार हो, करता हो, तो ये जहां पर शब्द मिलते हैं ना जी, उसके बाद अगर इस मैं के बाद अगर क्री शब्द हो तो इस मैं के बीच में, तो यहाँ पर मैं जो होता है ना, ये मैं का क्या हो जाता है, यहाँ पर अनुस्वार हो जाता है। और यहाँ पर मैं के बीच में स का आगम हो जाता है, आधे वाले स का, दंतव्य श का आगम हो जाता है। मैं के बाद अगर क्री अगर धातु हो, क्री शब्द हो, तो मैं के स्थान पर अनुस्वार आ जाएगा और स का यहाँ पर दंतव्य श, आधे स का आगम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, संस्कृत शब्द लिखा होता है, संस्कृत, संस्कृति, संस्कृति, संस्कृत, संस्कार। अब इनको आप तोड़ के देखो, यहां पर है अनुस्वार, तो अनुस्वार को आप किस में चेंज करोगे, मैं में, बस मैं में चेंज हुआ, ये सम बन गया। अब यहाँ पर ये क्री था, तो क्री की वजह से यहाँ पर क्या आया था, से का आगम हुआ था, तो जो इसका शब्द जो विच्छेद होगा, संधि विच्छेद होगा, वो क्या होगा, सम प्लस में कृत होगा जी। तो इसमें सम प्लस कृत का हमने क्या किया था, से का आगम किया था। संस्कृति शब्द है तो क्री शब्द आ रहा है यहाँ पे, तो क्री आ रहा है तो मैं का अनुस्वार हुआ था, तो अनुस्वार का हमने मैं कर दिया, और बाद में क्रिय देखते ही तो से का आगम था, इसको हटा देंगे, सम प्लस कृति, और इनको जब जोड़ा था तो से आ गया और क्या बन गया, संस्कृति। संस्कार, तो सम प्लस में कार, ये हमने लिखा है, सम क्रियाए कार आए तो सम प्लस में कार, इस प्रकार से। तो ये जो नियम है ये मैं का ही नियम है, लेकिन इसमें क्रि धातु शब्द रूप में आना चाहिए। संकरण, संस्करण, संस्करण, तो इसका क्या आ जाएगा, सम प्लस में करण, सम प्लस में करण। तो दोस्तों ये थी आपकी व्यंजन संधि, जिस व्यंजन संधि में 2 नियम कैचे तय पे के आते हैं, 6 या 7 नियम इसमें तैक के नियम आए थे, और इसमें फिर आते हैं अनुस्वार के नियम, जिसमें हमने मैक को अनुस्वार में चेंज किया, अनुस्वार को मैं में चेंज किया। मैक के नियम आए 3, 2 या 3 इसमें मैक के नियम आए, और 2 इसमें नियम आते हैं स्वर के नियम।
तो आज हमने व्यंजन संधि को कंप्लीट किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो आपकी एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आपके सामने है, ये जो इसके 20 फरवरी से पेपर स्टार्ट होंगे, तो इसमें हिंदी एक बड़ी रोल में निभाएगी। और डीएसएसबी का जो पेपर होगा उसमें भी 40 नंबर की हिंदी आएगी। उसमें जो पूरी की पूरी व्याकरण दी हुई है, उसके जो आप अगर पेपर जो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखते हो तो इसमें व्यंजन संधि के बहुत सारे नियमों में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।